नमस्ते प्रणाम। तो कैसे आप सब, स्वागत करते हैं आपका अपने एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, सदियों पहले इतिहास के पन्नों में एक ऐसा योद्धा उभरता है जिसकी सोच उसके साम्राज्य से भी विशाल थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसने भारत के इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबर की। बाबर की कहानी सिर्फ हमला और जीत हार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी उस इंसान की जिसने हर हार को अपनी ताकत और हर सपने को हकीकत बनाया। 1483 में मध्य एशिया का फरगना, जिसको वर्तमान में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मात्र 12 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु और गद्दी का बोझ बाबर के कंधों पर। जितनी ही जल्दी बाबर के सर पे ताज चढ़ा, उतनी ही जल्दी उससे छीन लिया गया। राज छिन गए, अपने लोग बिखर गए, लेकिन बाबर नहीं टूटा। उसके अंदर बस एक ही आग थी, एक बड़े साम्राज्य की आग। जी हाँ दोस्तों, बाबर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लड़ते लड़ते बिता चुका था। तब एक दिन उसको एहसास होता है कि अगर उसको एक बड़ा साम्राज्य चाहिए तो उसकी शुरुआत कहीं और से करनी पड़ेगी। तब उसकी नजर टिक जाती है भारत की ओर। उस समय भारत बहुत ही समृद्ध था और बहुत ही खुशहाल था, लेकिन राजनीतिक एकदम कमजोर। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो अपने ही लोगों के बीच में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था, राजपूत और अफगान सरदार बाबर को चिट्ठी भेजते हुए यह लिखते हैं कि भारत आओ और भारत को नया नेतृत्व दो। यह अवसर मानो बाबर के लिए सोने पे सुहागा था। जिस अवसर की वह तलाश कर रहा था, वह खुद चलकर उसके पास आई थी। सन 1526 बाबर मात्र 12,000 की सेना के साथ भारत की तरफ कूच कर जाता है और इधर इब्राहिम लोदी की 1 लाख से ज्यादा की सेना बाबर का इंतजार कर रही थी। लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसा था जिसको भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। जी हाँ दोस्तों, बाबर के पास तोपें थीं, बंदूकें थीं और उसके पास तुर्की की युद्ध तकनीक थी जिसे भारत अभी तक अनजान था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत के मैदान का सबसे बड़ा टकराव। इब्राहिम लोदी की 1 लाख से ज्यादा की सेना आगे बढ़ती है और थोड़ी ही देर में आसमान गूंज उठता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, मानो युद्ध का नतीजा साफ था। इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर बन जाता है भारत का नया सुल्तान। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य का पहला अध्याय। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारत की धरती पर अभी एक और चुनौती बाकी थी। एक ऐसा योद्धा जिसके बहादुरी के किस्से आज भी लोगों में मिसाल हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के राजा राणा सांगा की, जिन्होंने बाबर को चुनौती दी और कहा कि वापस लौट जाओ, भारत की धरती हमारी है। लेकिन बाबर पीछे हटने वालों में से नहीं था। तब शुरू होता है भारत का ऐतिहासिक युद्ध, जिसको हम और आप खनवा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1527 में लड़ा गया। एक तरफ लाखों राजपूत सेना जिनकी तलवारें धरती को भी चीर सकती थी, और दूसरी तरफ बाबर की तोपें जिसकी गूंज से पहाड़ें भी थर्रा उठती थी। घंटों तक युद्ध चला। राजपूत सेना थकी और इस युद्ध में बाबर ने निर्णायक जीत हासिल की। इस जीत के बाद मानो मुगल साम्राज्य का नींव भारत में और मजबूत हो गया। इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बाबर एक योद्धा नहीं, बल्कि एक लेखक और एक कवि भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा आज भी इतिहास के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ऐसे तो बाबर को भारत की गर्मी और माहौल पसंद नहीं था,
लेकिन फिर भी उसने अपने साम्राज्य को इतना मजबूत बनाया कि मुगल साम्राज्य की नींव पक्की हो गई। 1530 में बाबर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसके द्वारा रखी गई नींव अगले 300 वर्षों तक भारत की दिशा तय करने वाली थी। एक छोटे से राजकुमार से लेकर इतने बड़े साम्राज्य के संस्थापक तक की कहानी यह साबित करती है कि कोई भी बड़ी कामयाबी एक बड़े संघर्ष के बाद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत पर हमला करने वाले, आक्रमण करने वाले बाबर की। अगर इतिहास की इसी तरह की अनसुनी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।